Hello everyone, welcome to Charcha Without Kharcha, presented by MadFi, where Charcha costs you nothing but gives you everything. Today we have a very special guest with us. So please welcome Mr. Puru sir. Right, right. So sir, we really wanted to know कि आपने आपकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे की? मैंने एक्चुअली अपनी एक्टिंग की शुरुआत बहुत अर्ली की थी। मैं बहुत छोटा था। मेरी एक्चुअली मॉम जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, हम्म। जो दिल्ली में है। हाँ। तो वहाँ से पास आउट होने के बाद वो वहाँ पर ही एक कंपनी है थिएटर इन एजुकेशन जो बच्चों के साथ वर्कशॉप्स एंड प्लेस करती है। तो वहाँ पर वो हमेशा वर्कशॉप्स लेती थी और प्लेस करती थी। तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं जाता रहता था। तो जब मैं 13 साल का था तो एक ऑडिशन आया था, द वॉरियर करके एक फ़िल्म आई थी उस समय, जिसमें इरफान खान थे। और उनको बेसिकली जो आसिफ कपाड़ी हैं जो डायरेक्टर हैं, जिनको अभी आई थिंक 5-6 साल हो गए, इनको एमी के लिए ऑस्कर मिला था। जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तब वो फिल्म बनाते थे, तो उनकी पहली फिल्म थी। तो सारी जो यूनिट थी वो लंदन की थी और एक्टर सारे इंडियन थे। तो उसमें जब मुझे पहली बार मौका मिला तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, तब तो ऐसा था कि इतनी अटेंशन मिली तो मुझे लगा यार यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, ये तो करना चाहिए। तो फिर वो मैंने उस ऑडिशन दिया, उसमें हुआ। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड फॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली ओनली वी जस्ट कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ द वॉरियर। Oh, nice. सो या वी वर स्पीकिंग अबाउट इट डे बिफोर यस्टरडे। तो हाँ, वहाँ से मैंने तय कर लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा। एक्चुअली मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो मैंने सोचा था या तो मैं एक्टर बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा। तो मैं एक्टर बन गया। सही है सही, भी तो लव क्रिकेट। ओके, सो हमने आपको टीवी शोज में भी देखा है, हमने आपको मूवीज में भी देखा है, लाइक बैंड बाजा बारात। सो आप कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हो, टीवी शोज करना या मूवीज? एक्चुअली पहले जब शुरुआत हुई थी मेरी, हम्म। बैंड बाजा वाज एक्चुअली माय फर्स्ट या। प्रोजेक्ट। यस, सो उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, तब ऐसा होता था कि नहीं नहीं, अगर फिल्में करोगे तो फिल्में ही करोगे, सीरियल करोगे तो सीरियल हम्म। करते रहोगे। बट वो करते करते वो ट्रेंड इतना चेंज हो गया है। बेसिकली नाउ इट्स लाइक द व्हाटएवर, इफ यू आर गुड एट योर वर्क यू हैव टू या। बी सीन। इफ यू आर नॉट सीन, हाउ विल पीपल नो कि आप क्या कर पा रहे हैं। राइट। और अब तो फिलहाल जो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो आप कोई भी मीडियम में हो, पीपल विल नोटिस यू। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो आपने पवित्र रिश्ता भी किया है। सो पवित्र रिश्ता की ऐसी कौन सी एक मेमोरी है जो आपको अभी भी होगी आपके दिल में? एक्चुअली पवित्र रिश्ता वाज माय फर्स्ट शो वेयर आई गॉट टू नो कि हाँ यार टीवी कितना पॉपुलर होता है। क्योंकि उससे पहले मैं जो टीवी कर रहा था वो बिल्कुल मतलब टीवी था, बट ऐसे वैसे मैंने खोटे सिक्के किया था, वो यशराज की सीरीज थी। हाँ। बट वो बहुत ऐसे थोड़ा दूसरा टाइप ऑफ टीवी था तब। बट ये बहुत ही कमर्शियल कमर्शियल टीवी था, और हम लोग काफ़ी जब वो बहुत पॉपुलर हुआ था उसके लीप के बाद आए थे। तो आई थिंक मैंने वो 1 साल किया था, बट 1 साल में मुझे उसमें इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी। जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे वाह यार, ऐसे होता है टीवी। बट इट वाज़ फन, इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू थिंग ऑफ लर्निंग ऑफ व्हाट टू डू इन टीवी एंड व्हाट नॉट टू डू इन टीवी। राइट। सो लाइक आपका जो फर्स्ट बिग ब्रेक था, सो एज एन एक्टर आपको उसने कैसे शेप किया था? बेसिकली बैंड बाजा बारात जब मुझे ऑफर हुई थी तो हम्म। मेरी मम्मी ने यही मुझे बोला था कि, मैंने बोला था मम्मी उसके दोस्त का रोल है तो कैसे होगा। मम्मी ने कहा बेटा अभी तू क्या कर रहा है, क्या किया तूने अभी तक। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो तो मम्मी ने बोला जब कुछ नहीं किया तो फिर तेरे को क्या फर्क पड़ता है। इफ यू गुड एट योर वर्क पीपल विल नोटिस यू। And because I listened to her and I did that, and because of that I got a lead in Khote Sikke, which was Yashraj thing. ओ। So वो उस दिन से मैंने समझ लिया था कि मतलब काफ़ी हद तक कि I now तो it's obviously been a lot of time, but now basically the moral of the story now is that you keep on doing what you're doing, and I'm sure universe will guide you where he has to keep you. या। So basically just believe in yourself and just keep on doing it. If you're good at your work you'll reach. आपके लिए तो लाइक घर पे ही एकदम सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी मॉम। हाँ, मतलब मेरे लिए तो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल। मतलब इफ आई लुक, इवन यस्टरडे आई वाज देयर विद सम पीपल हु केम फ्रॉम लखनऊ टू इंटरव्यू अस, बिकॉज़ अपैरेंटली हमारा शो काफ़ी जगह अच्छा कर रहा है, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, यस। उड़ने की आशा। हम्म। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप आपके कौन से ऐसे एक्टर हैं जिसको यू लुक अप टू, और कौन से इंस्पायरिंग एक्टर हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे घर में मेरी माँ ही है, तो आई लुक अप टू हर राइट। बिकॉज़ आई थिंक शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल of how you start your journey, how you
leave everything behind in Delhi and come to Bombay to start a new life, and then you get a film like Chak De India, and then you grow wherever you are. At the age of 40 something, she started again. So that is commendable for anyone. तो I think वो मेरे सबसे example है, अगर उनको देख के मैं कुछ भी सीख सकूँ तो Right. अच्छी बात है. So अब एक गेम राउंड कर लेते हैं हम. So I'll ask you some questions. आपको quickly reply करना है. If you could become an expert at something, what would it be? ज्ञान दे सकता हूँ मैं काफ़ी अच्छा. If someone is मतलब अगर किसी को कुछ राय चाहिए किसी भी चीज़ में जो मुझे पता हो, Okay. but not politics Yeah. and everything, just basically in life, what Mhm. you want to do, how do you want to go ahead, if you're not seeing it clearly, I think मैं अच्छा बोल सकता हूँ. हमें लेने चाहिए आपसे tips. Secondly, what's your go-to song when you are in a good mood? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं, जो भी ट्यून मुझे अच्छी लग जाती है. अच्छा ऐसा कोई There's no specific song? specific songs I listen to. There's anything and everything. Okay. what I listen. What's the funniest thing you have ever done that everybody like remembers? Like where? Here? On work? Yeah, on your set, like ये उड़ने की आशा के set पे. So I think my character has become a very funny character. So whatever stupidity I do, Yeah. I think people are relating to it as it's fun. If you had one superpower, what would it be? थोड़ी ज्ञान वाली बात है, but I really want everyone to stop. Like everyone should have food on their plate. And that's true. हाँ, मतलब आई थिंक अगर खाना सबके पास होगा तो काफी चीजें बच जाएंगी इस दुनिया में. And lastly, अगर like आपको किसी मूवी में कास्ट होना होगा, like जो हो चुकी है, तो वो कौन सी मूवी होगी आपको जिसमें रोल प्ले करना है? जो हो चुकी है, हाँ. पता नहीं यार, मैंने ऐसा सोचा नहीं है. बट अभी मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, टेड लासो करके. Okay. एक है एप्पल पे सीरीज, हम्म. तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है जो उसका मेन बंदा है. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस सीरीज. एंड ऐसे बहुत सारी सीरीज बनती रहती है वेयर यू थिंक ना, मतलब कि यार आई विश आई कुड डू दिस, आई विश आई कुड डू दिस. But yeah, something which basically either people are happy seeing it or get inspired. Very simple. सबको ऐसे ज्ञान, मतलब ऐसे रोना धोना नहीं चाहिए आजकल. So lastly, sir, आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हो आपके उड़ने की आशा के फैंस को? मैं ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारा शो देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए. आई होप हम लोग को एंटरटेन कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे. एंड थैंक यू. Thank you so much, sir, for joining us on this podcast. We are really grateful. Thank you. Perfect. Thank you. So, guys, we'll see you next week. Thank you. Thanks, man.